हाय फ्रेंड्स, मैं रतनपाल भारती, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका इंग्लिश टीचर आपके लिए लेकर आया हूँ 7th क्लास की जो एन एलियन हैंड नाम की किताब है उसका 7th लेसन। इस लेसन के अंदर 3 पार्ट्स दे रखे हैं, 3 पार्ट्स दे रखे हैं और तीनों पार्ट्स के अलग अलग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं। हम उनको भी सॉल्व करेंगे और साथ साथ इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे अपनी इस वीडियो में। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें और कोशिश करें कि आप बेटर तरीके से अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। हमारी तरफ से जितनी मदद आपकी बन सकती है हम करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आपको ले चलते हैं चांदनी नाम के 7वें लेसन के जो कॉम्प्रिहेंसिव टाइप क्वेश्चंस हैं पार्ट नंबर 1 के। उनमें पार्ट नंबर 1 में 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। इनमें फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस है वो कहता है व्हाई डिड अबू खान्स गॉड्स वांट टू रन अवे, व्हाट हैपेंड टू देम इन द हिल्स। तो इसमें पूछा गया है कि अबू खान की बकरियां क्यों भाग जाना चाहती थी और उनके साथ पहाड़ियों में क्या होता था। तो इसके आंसर में लिखा हुआ है अबू खान्स गोट्स वांटेड टू रन अवे टू ईट ग्रीन ग्रास एंड टू टेक फ्रेश एयर इन द हिल्स। A wolf lived there in the hills and he killed them to eat. तो इसका आंसर है कि जो अबू खान की बकरियां थी वो हरी हरी घास चरने के लिए और ताज़ी हवा खाने के लिए जो पहाड़ियां थी उन पर चली जाया करती थी, लेकिन वहाँ एक भेड़िया रहता था जो उन्हें मार डालता था और खा जाता था। Question number 2, Abu Khan said, "No more goats in my house ever again." Then he changed his mind. Why? अबू खान ये सोचता था कि अब मैं अपने घर में कभी बकरियां नहीं रखूंगा, लेकिन उसकी सोच बदली। ये ऐसा क्यों हुआ कि वो फिर से बकरी लेने के लिए मजबूर हो गया, या कहें कि उसने बकरी क्यों खरीदी, ये बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर है अबू खान्स ऑल गुड्स वर किल्ड बाय द वोल्फ हु लिव्ड इन द हिल्स। अबू खान की सारी बकरियां उस भेड़िया के द्वारा मार दी गई थी जो उस पहाड़ी के अंदर रहता था, उन पहाड़ियों में रहता था। He was very sad for his goats. वो बहुत ही दुखी था अपनी बकरियों को लेकर। So he thought no more goats in my house ever again. इसलिए उसने सोचा था कि अब मैं कभी बकरियां नहीं पालूंगा, अपने घर में कभी बकरियां नहीं रखूंगा। But he felt frustrated by the loneliness, क्योंकि एकांत घर था उसका, उसके पास कोई रहने वाला नहीं था, इसलिए वो काफी परेशान हो गया था, अपनी एकांती जीवन से परेशान हो गया। So he changed his mood, इसलिए उसका जो नजरिया था वो बदला। and he bought a goat, और इसलिए उसने एक बकरी खरीदी। क्वेश्चन नंबर 3, why did he buy a young goat? उसने क्यों एक जवान बकरी खरीदी? वो चाहता तो कम पैसे में उसको बूढ़ी बकरी भी मिल सकती थी, लेकिन उसने नौजवान बकरी को क्यों चुना? क्या मंशा थी उसकी? इसका आंसर है अबू खान थॉट दैट ए यंग गोट विल रिमेन फॉर ए लॉन्ग टाइम विद हिम, कि उसके साथ एक नौजवान बकरी काफी लंबे समय तक रहेगी, इसलिए उसने इसके खरीद। सो ही बॉट ए यंग गोट, इसलिए उसने एक नौजवान बकरी खरीदी, एक नई बकरी खरीदी। अच्छा, इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। इसके अंदर भी 3 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, पहले उसको देखते हैं। व्हाई डिड चांदनी हेट द रोप राउंड हर नेक? उसकी गर्दन के अंदर जो रस्सी पड़ी होती थी उसे चांदनी क्यों नफरत करती थी, ये बताना है आपको।
द रोप राउंड हर नेक प्रिवेंटेड हर टू गो टू द हिल्स। जो उसके गर्दन में रस्सी पड़ी होती थी वो उसे रोकती थी कहाँ जाने से, पहाड़ियों की तरफ जाने से। सो चांदनी हेटेड इट, इसलिए चांदनी उस रस्सी से नफरत करती थी। नाउ अबू खान अंडरस्टूड चांदनीज प्रॉब्लम। व्हाट वाज चांदनीज प्रॉब्लम? सेकंड क्वेश्चन है ये कि इसमें कहा है कि अब अबू खान समझ गया था कि चांदनी की परेशानी को। ये परेशानी क्या थी अब आपको ये बताना है। इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, चांदनी वांटेड टू गो ऑन द टॉप ऑफ द हिल्स टू ईट ग्रीन ग्रास ओवर देम एंड शी ऑल्सो वांटेड टू टेक ब्रीथ इन द ओपन फ्रेश एयर। वो क्यों गई थी वहां? वो वहां उगी हुई हरी हरी घास खाना चाहती थी और खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। इट वॉज चांदनीज प्रॉब्लम, और यही चांदनी की प्रॉब्लम थी, परेशानी थी। शी हेटेड द फाउंडेशंस अप्लाइड बाय अबू खान, कि वो अबू खान के द्वारा लगाए गए सारे प्रतिबंधों से नफरत करती थी। और जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये ऑप्शन टाइप है, ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। अब इसमें चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, अबू खान पुश्ड चांदनी इनटू ए स्मॉल हट, दिस शोज दैट, कि अबू खान ने चांदनी को धक्का मार करके एक छोटी सी झोंपड़ी में बंद कर दिया। इससे पता चलता है कि वो कैसा आदमी था, ये बताना है। वाज ही क्रूअल? क्या वो क्रूअल था? ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। सेकंड वाले ऑप्शन में लिखा है कि ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ। वो उससे प्यार करता था और उसकी जान बचाना चाहता था। एंड द थर्ड ऑप्शन इज ही वाज सेल्फिश, कि वो कैसा था? या लालची टाइप का व्यक्ति था, इसलिए वो उसे झोंपड़ी के अंदर बंद कर देता। तो इनमें आपको जवाब ढूंढना है, तो हमारी तरफ से आपको जवाब दिया जा रहा है 2 नंबर का ऑप्शन है जो वो आपका जवाब है। ही लव्ड हर एंड वांटेड टू सेव हर लाइफ बिकॉज, क्योंकि वो जानता था कि पहाड़ियों पर भेड़िया रहता है और ये वहाँ जाएगी, पहाड़ियों पर जाएगी तो भेड़िया इसको खत्म कर देगा और इसे खा जाएगा। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट 3। अब इसमें 2 क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनकी हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, उनको सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है आपसे, व्हाई डिड चांदनी रिफ्यूज टू ज्वाइन द ग्रुप ऑफ वाइल्ड गोट्स? क्या कारण था कि उसने जंगली बकरियों के झुंड में शामिल होने से मना कर दिया? तो इसके आंसर में चलते हैं। चांदनी वांटेड टू लिव फ्री एंड शी हेटेड ऑल टाइप्स ऑफ बाउंडेशंस। वो बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती थी और किसी भी तरह के प्रतिबंधों से वो नफरत करती थी। हर तरह के प्रतिबंध उसके लिए नफरत करती थी उनसे वो। While living in a group, some rules of the group would be applied on her, and in that condition, she would not be free anymore. और अगर ये किसी ग्रुप के अंदर शामिल होती तो उस ग्रुप के नियम कायदे कानून तो उसके ऊपर लागू होने जरूरी थे। तो उस स्थिति में ये पूरी तरह से आजाद नहीं रह पाती। So she refused to live in या to join the group of the wild goats. इसलिए उसने उस वाइल्ड गोट्स के ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो आज़ाद रहना चाहती थी, किसी भी तरह के बाउंडेशंस उसके ऊपर अप्लाई ना हो, वो ये चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2
आपसे पूछता है चांदनी फॉट द वॉफ बिकॉज, अब ये ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन है, इसमें 3 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि चांदनी भेड़िए से लड़ गई क्योंकि, इसका जवाब आपको देना है। ऑप्शन दे रखे हैं 3, उनमें से फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वाज स्ट्रॉन्गर देन द वॉफ, क्या वो उस भेड़िए से ज्यादा ताकतवर थी। सेकंड नंबर ऑप्शन है हेटेड द वॉफ, कि वो भेड़िए से नफरत करती थी। थर्ड वाला ऑप्शन दे रखा है हैड टू रिटेन हर फ्रीडम एट ऑल कॉस्ट्स, और यही इसका जवाब है कि वो अपनी आजादी को हर कीमत पर बरकरार रखना चाहती थी, अपनी आजादी को बनाए रखना चाहती थी, चाहे उसके लिए इसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। अब आते हैं इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस की तरफ, और इस ऑप्शन में या इस पार्ट के अंदर टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अंदर हमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, वो आपको थोड़े से डीपली करने हैं। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आप इसे सुनकर भी और इसे देखकर भी अच्छी तरीके से याद कर सकें। टेक्सचुअल क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट वाला जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछता है व्हाई डिड द वाइज ओल्ड बर्ड से चांदनी इज द विनर, क्यों उस बूढ़े और समझदार पक्षी ने कहा कि इस लड़ाई के अंदर चांदनी की जीत हुई। अपने जब इस लेसन को पढ़ा तो उसमें आपको पता है कि चांदनी को मार दिया गया था भेड़िए के द्वारा, लेकिन ये पक्षी कहता है कि इस लड़ाई में चांदनी की जीत हुई है और ये एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी है। ऐसा उसने क्यों कहा है, ये इस क्वेश्चन के आंसर में आपको जवाब देना है। तो हमारी तरफ से इसका आंसर है चांदनी न्यू दैट शी कुड नॉट किल द वॉफ एंड नेवर डिफीट हिम इन फाइट। चांदनी जानती थी इस बात को कि वो कभी भी भेड़िया को मार नहीं पाएगी और कभी भी उसे हरा नहीं पाएगी लड़ाई के अंदर। बट शी फॉट अगेंस्ट हिम, लेकिन फिर भी वो उससे लड़ी। इट शोड दैट शी हैड डिफीटेड द फियर ऑफ द डेथ, और इससे पता लगता है कि उसने मौत के डर को हरा दिया था। हर आदमी, हर जानवर अपनी मृत्यु से डरता है, लेकिन यहाँ उससे ताकतवर जानवर जब सामने था तो वो मरने से नहीं डरी, उसे लड़ बैठी। तो इसका मतलब है उसने अपनी मौत के डर को हरा दिया था। अच्छा, इसमें आगे दिया गया है इट शोड दैट शी हैड डिफीटेड द फियर ऑफ द डेथ। इट ऑल्सो प्रूव्स दैट शी डिड नॉट वांट टू लिव ए लाइफ ऑफ स्लेवरी, और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि वो किसी भी तरह से दास्ता का जीवन जीना नहीं चाहती थी, किसी की भीख की जो जीवन था उस पर जीना नहीं चाहती थी। सो शी प्रेफर्ड टू डाई फॉर हर फ्रीडम, इसलिए उसने चुनाव किया अपनी आजादी के लिए अपनी मौत को चुना उसने अपनी आजादी के लिए। इट वॉज दैट द ओल्ड वाइज बर्ड सैड चांदनी वाज द विनर, और यही कारण था कि उस बूढ़े पक्षी ने कहा कि चांदनी इस लड़ाई में विजेता घोषित हुई। क्वेश्चन नंबर 2, डेथ इन एन ओपन फील्ड इज बेटर देन लाइफ इन ए स्मॉल हट, चांदनी सेड टू herself, was it the right decision? Give reasons for your answer। तो चांदनी ने अपने आप से कहा था कि खुले मैदान में मरना बेहतर है उससे किसी छोटे से पिंजरे में या छोटे से कमरे में आप जिए। ये उसने अपने आप से कहा। क्या ये उसका डिसीजन जो था
वो सही डिसीजन था, उसका निर्णय फैसला जो सही था। आपको इसके बारे में कुछ रीजंस भी बताने हैं। तो इसके आंसर में हम कहते हैं यस इट वाज द राइट डिसीजन टेकन बाय चांदनी। हाँ, ये बिल्कुल सही निर्णय चांदनी के द्वारा लिया गया था। द डेथ क्रिएट्स एन एग्जाम्पल फॉर द जनरेशंस विच डिफीट्स फियर ऑफ किल्ड बाय समवन। और इसका द लाइफ हैज नो मीनिंग विच इज स्पेंट इन स्लेवरी। और वो जीवन कोई मायने नहीं रखता जो दास्ता में जिया जाए। अब इसके उसमें आप कह सकते हैं द डेथ क्रिएट्स एन एग्जाम्पल फॉर द जनरेशंस विच डिफीट्स फियर किल्ड बाय समवन। तो ये कहता है कि वो मौत एग्जाम्पल बनती है या उदाहरण बनती है आने वाली पीढ़ियों के लिए जो मौत को हरा देती है। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीडम इज लाइफ। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी एंड आई वांट समथिंग इन ए केस। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछता है या कहता है कि फ्रीडम इज लाइफ, आज़ादी ही जीवन है। डिस्कस दिस विद रेफरेंस टू चांदनी, चांदनी के बारे में या चांदनी की इस घटनाक्रम को अपने सामने रखते हुए, और इसके साथ साथ एक और कहानी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, आई वांट समथिंग इन केस। ये कहानी भी है जो स्लेवरी के अगेंस्ट है, जो दास्ता के जीवन से इतर कहानी है। तो इसको भी आप इस रेफरेंस में जोड़ सकते हैं और अपने साथियों के साथ में इसके लिए डिस्कस करें। तो हमारा इसके लिए आंसर है इट इज ट्रू दैट फ्रीडम इज लाइफ। ये बिल्कुल सच है कि आज़ादी ही जीवन है। चांदनी प्रेफर्ड टू फाइट अगेंस्ट द वॉफ इवन शी न्यू दैट शी विल बी किल्ड इन द फाइट, बट शी डिड नॉट want to live as a slave। चांदनी ये जानते हुए भी कि वो मारी जाएगी, वो लड़ जाती है भेड़िए से, क्योंकि उसे पता था, क्योंकि वो चाहती थी कि दास्ता उसे नहीं चाहिए। सेम एज इन द स्टोरी आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, ठीक उसी तरह एक कहानी है आई वॉन्ट समथिंग इन ए केज, कि मैं पिंजरे के अंदर कुछ चाहता हूं। उसमें भी द मैन स्पेंट ऑल हिज मनी ही हैड टू बाय डव्स। उसने एक आदमी था जिसने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया, जो उसने कमाया था, जो उसने इकट्ठा किया था हंस खरीदने के लिए या डब्स खरीदने के लिए। When he realized the value of freedom, he set them free, and he also spent 10 years in jail before getting such knowledge। और उसने उन पक्षियों को आजाद कर दिया जब उसे ये एहसास हुआ कि आज़ादी ही जीवन है। तब जाके उसने उन पक्षियों को आज़ाद कर दिया जो उसने बड़ी कड़ी मेहनत से कमाए हुए पैसों से खरीदे थे। लेकिन उसे ये नॉलेज कब आई? जब वो 10 साल तक किसी जेल के अंदर बंद रहा। तो ये हमारे टेक्सचुअल क्वेश्चंस थे, और इसके साथ साथ हमने इस लेसन के, चांदनी नाम के लेसन के सारे के सारे जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस थे उनको भी सॉल्व किया है, तीनों के तीनों पार्ट में। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि उनकी भी तैयारी आप ही की तरह बेटर तरीके से हो सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।